नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों जी हाँ, चीन की 5 बैलिस्टिक मिसाइलें जापान के इलाके में आकर गिरी है और वो भी जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, जिससे कि जापान भड़क उठा है। वहीं अमेरिकी नौसेना भी हाई अलर्ट पर चली गई है, क्योंकि जहां पर ये मिसाइलें गिरी है ना, वो हिस्सा है ओकिनावा आइलैंड्स का। और ओकिनावा में अमेरिका का एक बहुत ज्यादा बड़ा नौसैनिक अड्डा मौजूद है। और चलिए मैं आपको मैप में दिखा भी देता हूं कि ये सारा खेल हो रहा कहां है। तो ये है चाइना और ये रहा ताइवान। अब वैसे आप जापान देखें तो लोकेशन इसकी यहां पर है, लेकिन जापान के बहुत सारे आइलैंड्स ताइवान के पास भी हैं। उन्हीं में से एक है ओकिनावा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये ओकिनावा, और यहीं पर अमेरिकी नौसेना का एक बहुत ज्यादा बड़ा नौसैनिक अड्डा मौजूद है, जहां पर हर समय भारी मात्रा में अमेरिकी सेना मौजूद रहती है और अमेरिकी वायुसेना भी मौजूद रहती है। अब इन्हीं आइलैंड्स का, इसी ओकिनावा के आइलैंड्स के जो आसपास के आइलैंड है, वो भी इसी का हिस्सा है। उनमें से एक है ये, इसे कहा जाता है हतोरुमा आइलैंड्स। तो अब हुआ क्या कि इस समय चीनी सेना एक बहुत बड़ी लाइव फायर ड्रिल कर रही है, जिसके तहत इन्होंने ताइवान को चारों तरफ से घेर रखा है। और कुछ तो यहां से अपनी नौसैनिक शिप से और कुछ अपनी जमीन से ये बहुत सारी मिसाइलें, रॉकेट, आर्टिलरी, जो लॉन्ग रेंज आर्टिलरी है, उसे फायर कर रहे हैं। और वो क्या हो रहा है, यहां से चलती हैं और ताइवान की ऊपर से उड़ते हुए यहां पर गिरती हैं। और आप इस समय वीडियो देख भी सकते हैं, कुछ इस तरीके से ताइवान के ऊपर से उड़ते हुए जा रही हैं आज चीन की बैलिस्टिक मिसाइलें। और आपको याद होगा, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करते हैं, तो उन्हें पता होगा कि अब से 2 दिन पहले मैंने आपको ये इमेज दिखाई थी और कहा था कि बहुत सारे चीन के अलग अलग हिस्सों से फोटो आ रही हैं, जिसमें चीनी सेना डोंगफेंग बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रांसपोर्ट कर रही है। अब पता चला कि ये जो डोंगफेंग मिसाइलें थी, वो इस काम के लिए ट्रांसपोर्ट की जा रही थी। लेकिन आप जानते ही हैं चीनी हथियारों की क्वालिटी। चीन सिर्फ इतना चाह रहा था कि हमारे देश से मिसाइलें उड़ें, ताइवान के आसमान पर लोगों के घरों के ऊपर को उड़ते हुए दूसरी साइड समुद्र में गिर जाएं, जिससे कि ताइवान के लोग सिर्फ डरें। लेकिन कुछ मिसाइलें मिसफायर हो गई और जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आकर गिरी हैं, जिस पर जापान भड़क उठा है और उसने सीधी चेतावनी दी है कि चीन इसे तत्काल रोके। लेकिन चीनी सेना ने इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और उन्होंने अपनी लाइव फायर ड्रिल को जारी रखा है, और ये आने वाले 4 दिनों तक जारी रहेगी। अब सोचिए, इन 4 दिनों में एक भी बैलिस्टिक मिसाइल अगर ताइवान के ऊपर गिर गई तो लाखों लोगों की जानें जा सकती हैं, और अगर जापान के ऊपर गिर गई तो फिर युद्ध भी शुरू हो सकता है। और इस युद्ध में अमेरिका को कूदना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जापान और अमेरिका के बीच में एक ट्रीटी है, जिसके तहत अगर कोई देश जापान पर अटैक करता है तो उसके लिए अमेरिका को युद्ध में कूदना पड़ेगा। और इसी वजह से युद्ध के खतरे को देखते हुए दक्षिणी चीन सागर के जितने भी देश हैं, वहां पर इस समय टेंशन ऑल टाइम हाई पर चली गई हैं। वहीं चीन के इस मिलिट्री ड्रिल को, इस लाइव फायर ड्रिल को दुनिया भर में क्रिटिसाइज किया जा रहा है। चाहे यूरोप के देश हों, चाहे कुछ अफ्रीकी देश हों या एशियाई देश हों, सब के सब चीन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और इस मुद्दे पर लाइव फायर ड्रिल करके चीन फंस चुका है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में वो अकेला पड़ता जा रहा है। सभी देश कह रहे हैं कि अगर युद्ध हुआ तो इसका इल्जाम चीन के सर आएगा। लेकिन शी जिनपिंग इस समय बौखलाए हुए हैं, किसी की सुनने को तैयार नहीं है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि एक छोटी सी चिंगारी इस पूरे दक्षिणी चीन सागर को आग के दरिया में बदल कर रख सकती है। हालांकि मैं पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हूं, जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।